आगे बढ़ते एक बार फिर से बात महाराष्ट्र के चुनाव की। कांग्रेस की दूसरी सूची सामने आ चुकी है। दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें भुसावल से राजेश तुकाराम को टिकट मिला, जलगांव से स्वाति संदीप को टिकट, वर्धा से इस लिस्ट में शेखर शिंदे का नाम शामिल है। तो ये सूची जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर, इससे पहले 48 नाम कांग्रेस की तरफ से घोषित किए जा चुके हैं और अब ये 23 लिस्ट जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इसमें तमाम समीकरण साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहीं शिवसेना यूबीटी ने भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इसमें कल्याण पश्चिम से सचिन बासरे को कैंडिडेट बनाया गया, जलगांव शहर से सुनील महाजन प्रत्याशी होंगे, धुले शहर से अनिल गोटे को टिकट मिला, हिंगोली से रूपाली राजेश पाटिल उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते हुए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में हालांकि कई सीटों को लेकर के पेंच की खबरें सामने आई, लेकिन अब धीरे धीरे तमाम जो पार्टीज इसके भीतर है महायुति में, वो अपने नाम, अपने उम्मीदवारों के चेहरे आगे करते हुए और अब एक बार फिर से शिवसेना यूबीटी की तरफ से दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इस दूसरी लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 15 नाम शामिल है और 15 उम्मीदवार कौन कहां से हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। हालांकि इसमें कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर शिवसेना का एक काफ़ी ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। तो शिवसेना ने अपने हिस्से से यूबीटी वाली, यानी कि उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, उसने अपने हिस्से की सीटों से 15 और नाम आगे कर दिए हैं, यानी कि 15 और नाम जिनको घोषित कर दिया गया है। इसमें परतूर से अगर बात करें तो यहाँ से भी नाम आगे कर दिया गया है। धनंजय बुडारे को कल्याण ईस्ट से टिकट मिला, बायकुला से मनोज जामसुतार को यहाँ पर टिकट मिला है। कहा जा रहा था कि बायकुला सीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पसोपेश की स्थिति है, खासतौर पर कांग्रेस का भी दावा है बायकुला से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से बायकुला को लेकर के भी जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी गई है, यानी कि सीट पर वही कंटेस्ट करेगी। तो ये अब सामने आ चुका है। तो एक तरफ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी है, दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी ने भी लिस्ट सामने कर दिया है। अब कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से नाम वो अब जरा जान लीजिए। वर्धा से शेखर शिंदे, जलगांव से स्वाति संदीप, नागपुर दक्षिण से गिरीश पांडव, इसके अलावा वसई से गोविंद पाटिल का नाम है, भुसावल से राजेश तुकाराम को टिकट मिला, कामठी से सुरेश यादव उम्मीदवार बने। तो वहीं शिवसेना यूबीटी से कौन कौन चेहरे हैं वो भी आपको लगातार बताते हुए, देओलाली से योगेश को टिकट मिला है, इसके अलावा वडाला से श्रद्धा श्रीधर जाटव को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है, श्रीगोंडा से अनुराधा नागवाड़ी को मैदान में उतारा गया। इसी तरीके से कंकावली से भी यहां पर प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है जो कि शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट होंगे। हिंगोली से रूपाली राजेश पाटिल को टिकट मिला है। इसके अलावा परतूर से आशाराम बुराडे को मौका मिला है, कल्याण वेस्ट से सचिन बेसरे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये वो तमाम नाम है और इसमें दिलचस्प बायकुला की सीट है जहां से मनोज जामसुतकार को उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि बायकुला वो सीट थी जिसको लेकर के नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो पेंच है उसको सुलझाते हुए महाविकास अघाड़ी अभी फिलहाल की स्थिति में नजर आ रहा है और इसी कड़ी में अब जो वैसी सीटें थी जहां पर गतिरोध की स्थिति देखने को मिल रही थी उस पर भी नाम सामने आने लगे हैं। और इसमें बायकुला का एक उदाहरण आप देख लीजिए। धुले को लेकर के भी कहा जा रहा था कि नाराजगी या फिर गतिरोध की स्थिति है, वहां से भी शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो उम्मीदवार है उसका नाम सामने कर दिया गया, यानी कि वो जो दावा था यूबीटी का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जाहिर तौर पर, क्योंकि वो तमाम सीटें जिसको लेकर के कांग्रेस भी उम्मीद जाहिर कर रही थी और कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था वो आखिरकार शिवसेना यूबीटी के खाते में गई है। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस के पास है और वो सीट वैसी थी जहां पर शिवसेना यूबीटी का दावा था। लेकिन लिस्ट जो आपको दिखा रहे हैं उसमें कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको दोनों पार्टीज ने दूसरी सूची में जगह दी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जो कि बेहद दिलचस्प है, 288 विधानसभा की सीटें और इस पर 20 नवंबर को होने वाली है वोटिंग। 23 को आएंगे नतीजे। तमाम दावों के बीच ये जो पूरा चुनावी सीजन है इसमें आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। महाविकास अघाड़ी जिसने भी अपनी पूरी तैयारी इस वक्त तेज कर दी है, लेकिन एक लड़ाई तो चुनाव के मैदान में, दूसरी लड़ाई आपस में भी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है ऐसा लग रहा है कि मानो जो आपसी लड़ाई हो उसको अब ठीक किया जा रहा है, वो अब धीरे धीरे सुलझाई जा रही है।
इसी कड़ी में ये सूची आपको हम दिखा रहे हैं, शिवसेना यूबीटी की दूसरी लिस्ट और दूसरी तरफ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। यानी कि अभी तक जो सिचुएशन है उसमें आप देखेंगे कई सीटों पर नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। हालांकि और भी सूचियों का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी भी कई नाम है। पहले खबर आई सामने कि 85 सीटों पर कंटेस्ट करेंगे, फिर ये सामने आई खबर कि बाकी सीटों को लेकर के, जिसको लेकर के अभी तक सहमति नहीं बनी थी, उन सीटों को लेकर के पेच सुलझाया जा रहा है। तो अब उसके भी कैंडिडेट्स अनाउंस हो रहे हैं और हो सकता है कि अब ये जो सीटों की संख्या है वो इन तीनों में और भी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में। इसके अलावा आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर दावा किया गया कि 5 सीटें अगर उन्हें नहीं मिलती है तो वो 20 सीटों पर कंटेस्ट करेगी। इसके अलावा क्योंकि जब महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं तो उसमें लेफ्ट भी वहाँ पर शामिल है, छोटे दल भी हैं, तो इसको लेकर के भी स्थिति कब स्पष्ट होती है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये दूसरी लिस्ट जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर